नमस्कार। अपनों का सदा साथ रहे, हर खुशी आपके पास रहे। होली के इस पावन पर्व पर आपके जीवन में हमेशा उल्लास रहे, इसी कामना के साथ दूरदर्शन हिसार की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूँ तो भारत में अनेकों त्यौहार, अनेकों पर्व, उत्सव मनाए जाते हैं, परंतु होली एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा उत्सव है जिसका इंतज़ार बड़े से लेकर छोटे सभी करते हैं। और अगर इसका कारण हम सोचें तो ये होगा शायद कि हर व्यक्ति को रंग बहुत पसंद हैं। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे रंग पसंद नहीं हो। तो आने वाली होली का आप भी लुत्फ़ उठाएं, कुछ छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हुए। और आपको अपनी त्वचा का इस वक्त बहुत ध्यान रखना होता है, ख़ास ख्याल रखना होता है अपनी त्वचा और बालों का। इसकी जानकारी आज हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अश्विनी खेतान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और आपसे हम जानेंगे कि होली के दौरान, होली से पहले और होली के बाद में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम होली का लुत्फ़ भी उठाएं और होली की वजह से हमें कोई परेशानी भी ना हो। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हम होली खेलने से पहले कुछ ऐसी तैयारी करें जिसकी वजह से हमारी त्वचा को कुछ नुकसान ना हो, कुछ रैशेज़ ना हो? नमस्ते। देखिए, आगे अब होली का त्यौहार आ रहा है जी। रंगों का त्यौहार है। सभी लोग रंग से खेलते हैं। बिल्कुल। और स्किन और हेयर, ये दो चीज़ों की हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि कलर के संपर्क में यही चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए। उसके लिए एक दिन पहले ही रात में हम फेस पे या बालों पे कोई भी ऑयल और क्रीम से थोड़ा सा मसाज करके और उसको सिंपल हल्के गर्म पानी से वॉश कर लें। और उसके बाद अगले दिन सुबह हमें फिर थोड़ा सा फेस के ऊपर सरसों का तेल है या नारियल का तेल है या और जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उसको अपनी स्किन पे, फेस पे, एक्सपोज्ड एरिया पे लगा के और बालों में भी थोड़ी सी ऑयलिंग कर लें। उसकी वजह से जो कलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो नुकसान हैं, उनसे हम अपनी स्किन को और बालों को थोड़ा बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो यानी होली खेलने से पहले भी हमें कुछ तैयारियां करनी चाहिए। है। बिल्कुल जी, क्योंकि अगर त्वचा सूखी है तो उस पर रंग से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत तरह के रंग आते हैं होली पर, अनेकों तरह के केमिकल्स वाले भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किन तरह के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, होली खेलने के लिए हमें शुद्ध और ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि केमिकल्स बेस्ड जो कलर होते हैं वो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। रेडनेस आ जाती है, स्किन फट जाती है। ये सब दिक्कतें आर्टिफिशियल या केमिकल बेस्ड कलर से आती है, जिसमें मर्करी बेस्ड कलर्स होते हैं, एल्युमिनियम बेस्ड कलर होते हैं, कॉपर सल्फेट कलर्स होते हैं। ये सब हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो हमें गुलाल से, कच्चे रंग से और जो नेचुरल कलर्स होते हैं, हम चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खेलने के लिए। उसमें खुशबू भी होती है और हमारी स्किन को नुकसान भी नहीं करते हैं। बाज़ार में आजकल ब्रांडेड अच्छे ऑर्गेनिक कलर्स मिलते हैं जी, जिन पर साफ तरह से लिखा होता है कि वो त्वचा के लिए सुरक्षित है। उन कलरों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और पक्के कलरों से बचा जाए वही अच्छा है क्योंकि जितने भी पक्के कलर होते हैं वो केमिकल बेस्ड ही होते हैं, इसलिए वो नुकसान करते हैं। इसलिए हमें कच्चे कलर्स या गुलाल या टैल्कम पाउडर से भी होली को एंजॉय कर सकते हैं बगैर किसी नुकसान के। जी, मुझे ध्यान आ रहा है कि काफ़ी समय पहले जब हमारी माँ कुछ ऐसे फूलों से भी कलर बनाती थी जो स्किन के लिए या
आपकी बालों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होते थे। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे आपने अभी बताया कि कोई मॉइस्चराइज़र हम यूज़ कर सकते हैं या सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, तो किस तरह के मॉइस्चराइज़र, या जैसे सरसों का तेल हम आमतौर पे फेस सरसों पर का तेल नहीं बेस्ट रहता है, क्योंकि उस एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है, उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है, और उसका जो मॉइस्चराइजिंग टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है सरसों के तेल का। वो हमारे स्किन के ऊपर या हेयर के ऊपर उसकी ड्यूरेबल टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और इजीली हर घर में मिल भी जाता है, अवेलेबल होता है। और सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल भी हम यूज़ कर सकते हैं। परफ्यूम्ड ऑयल हमें अवॉइड करने चाहिए। कोकोनट है, सरसों का तेल है, दे आर बेसिक ऑयल्स और सेफ़ होते हैं, घर में मिल जाते हैं, शुद्ध मिल जाते हैं। तो हमें इनका अपने स्किन पे और हेयर पे इस्तेमाल करके फिर होली को खेलना चाहिए। यानी कि आप किसी भी तरह का मॉइस्चराइजेशन अपने स्किन को ज़रूर दें होली के रंगों के इस्तेमाल में, कांटेक्ट में आने से पहले। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ आजकल जैसे यंगस्टर हैं, उनके फेस पर कुछ तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, कुछ दाने निकल आते हैं, तो उनको किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये आज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यंगस्टर्स में कि पिंपल्स निकल आते हैं। ख़ास तौर में फीमेल्स में ये दिक्कत ज़्यादा होती है। ये हार्मोन बेस होते हैं, इसलिए फीमेल्स में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आती है। तो जिनको पिंपल्स हैं, थोड़े हैं चाहे ज़्यादा हैं, उनको ऑयल अवॉइड करना चाहिए। उसके लिए मार्केट में एंटी कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र्स आते हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए जो पिंपल्स में नुकसान नहीं करते हैं, उन क्रीम्स का। या फिर हम चंदन का भी लेप स्किन पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स को नुकसान नहीं हो। जो कलर्स होते हैं वो पिंपल्स में नुकसान करते हैं, तो पिंपल्स जिनके ज़्यादा हैं उनको थोड़ा कलर से, रंग से थोड़ा सा बच के रहें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि हम कैसे मॉइस्चराइज करें, होली खेलने से पहले की तैयारी। इसके अलावा जब हम होली खेलने के बाद, हम देखते हैं अक्सर कि होली खेलने के बाद अक्सर त्वचा पर या बालों पर रंग रह जाता है, जो होली के कई दिनों तक, आप अब जब जॉब पे जाते हैं तो भी वो एक परेशानी और उपहास का कारण भी बनता है। तो ऐसा क्या करें कि अगर रंग लग गया है, त्वचा पर चढ़ गया है, तो उनको उतारने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ ऐसे घरेलू चीज़ें आप बताएं हमें। हाँ, स्किन पे अगर कलर आपका रह गया है तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग उसको उतारने के लिए ना फोर्सफुली स्किन को रब करने लग जाते हैं, स्क्रब का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं, उससे स्किन को और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो कलर साफ़ करने के लिए जेंटली, आराम से अपने स्किन के ऊपर फेस वॉश या साबुन से उसको एक बार की जगह आपको 4 बार चाहे फेस वॉश करना पड़े, आप 4 बार जेंटली फेस वॉश करिए, ना कि फोर्सफुली उसको रगड़ के। और घरेलू चीज़ों के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम कलर को अपने स्किन से बगैर किसी नुकसान के हटा सकते हैं। जैसे हमारी दादी नानी पहले उपटन बनाती थी, बिल्कुल, उसमें बेसन हो गया, थोड़ा सा आटा हो गया, थोड़ा उसमें सरसों का तेल डाल के उसको लोई जैसा बना के और फिर फेस पे अप्लाई करके, और जब वो थोड़ा सा ड्राई हो तो उसको रगड़, हल्के जेंटली हाथ से रगड़ के उसको उतारें तो उससे कलर उतर जाता है। दूसरा तरीका है कि कोई भी कॉटन पैड लेके उस पर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र कोई भी ले लीजिए, जो भी अच्छी कंपनी का हो, और उससे अगर हम फेस और कोई भी ऐसा शरीर का हिस्सा है जहाँ पे रंग लग गया है, उसको अगर हम साफ़ करते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक कलर्स चले जाते हैं। सिंपल रुई लेकर, या हाँ, सिंपल रुई के ऊपर मॉइस्चराइज़र लिया, हाँ, और उससे जेंटली हल्का सा रब करेंगे तो कलर आ जाता है। और अच्छा फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, पर हाँ, ज़्यादा ज़ोर से रगड़ के
ना करें कि पता लगा स्किन के ऊपर निशान पड़ गए, स्किन और ख़राब होगी। जेंटली उसको एक बार की जगह आप 4 बार फेस वॉश यूज़ कर लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बजाय उसको हार्श और ज़्यादा ज़ोर से स्किन को हम रगड़ें। जी, ये तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई। हम अक्सर महंगे स्क्रब्स और फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो अगर हम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया बेसन में सरसों का तेल मिलाकर उसको एज अ स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, तो हम अपनी त्वचा का भी ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ अपने पैसों को भी बचाएंगे और साथ ही साथ नेचुरल चीज़ें। डॉक्टर साहब, हमारे जो दादी नानी के समय से हम लोग ये करा करते थे कि फल और ऐसी बहुत सी हल्दी, दूध आदि चीज़ों से फेस पैक और स्क्रब आदि बनाया करते थे। तो आज के ज़माने में जैसे आज का सिनेरियो है, जो आज की स्थिति है, तो क्या ये चीज़ें आज भी उतनी कामयाब हैं, उतनी ही असरदार हैं? हाँ, हमारे पास टाइम भी कम रहता है और हाँ, ये जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल नुस्खे हैं जी, ये बहुत अच्छा स्किन के ऊपर वर्क करते हैं, बशर्ते हमें थोड़ी सी सावधानी उसके प्रति रखनी चाहिए। पहले कि हमारे स्किन कैसी है उस हिसाब से हमें अपना फेस पैक तैयार करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी फेस पैक लिया और अपनी स्किन पे लगा लिया। जिनकी स्किन ऑयली हैं उनको जैसे शहद के अंदर थोड़ा सा नींबू का रस मिला के वो अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं। जिनकी स्किन ज़्यादा ऑयली है वो मिल्क के अंदर थोड़ा सा नींबू का रस मिला के और थोड़ा सा शहद मिला के वो अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं। जो भी खाने की चीज़ें हैं अगर हम अपने फेस पे एज ए स्किन को हेल्दी करने के लिए लगाते हैं तो उसके बाद हमें एक दो चीज़ों का ध्यान बहुत रखना चाहिए। एक तो हमारा फेस पैक अच्छे से ड्राई हो जाए, पूरा सूख जाए, उसके बाद ही उसको वॉश करना चाहिए। और वॉश करने के लिए हल्के गर्म पानी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर, और जेंटली स्किन को रब करके जो भी हमने प्रोडक्ट लगाया है उसको हम अच्छे से रिमूव कर दें, वो स्किन पे रह ना जाए। इस चीज़ का हमें ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। अधिकतर क्या होता है, जल्दी जल्दी में हमने फेस वॉश किया, थोड़ा बहुत उतर गया, हल्का फुल्का रह गया, वो चीज़ लॉन्ग टर्म पे फिर नुकसान करता है स्किन को। तो इसलिए गर्म पानी से कोई भी फेस पैक लगाएं। चंदन का भी हम फेस पैक इस्तेमाल कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी में हल्दी मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चंदन के साथ केसर मिला के भी हम फेस पैक इस्तेमाल कर सकते हैं जी। लेकिन उसके बाद हल्के गर्म पानी से अच्छे से वॉश कर लें। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि होली के दौरान हम रंगों का इस्तेमाल करें, तो रंगों को छुड़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा हम सनस्क्रीन का हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए? सनस्क्रीन का रूटीन में हम अपनी स्किन पे अगर अप्लाई करते हैं तो जो सन से हमारी स्किन डैमेज होती है हम उसको बचा सकते हैं जी। और सनस्क्रीन में बहुत से SPF आते हैं, उसका सिलेक्शन हमें अपनी स्किन के हिसाब से करना चाहिए। रूटीन में 20 SPF 30 SPF इज़ सफिशिएंट, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है, धूप में जाने पे रेडनेस आ जाती है, खुजली होने लगती है, उनके लिए हायर SPF यूज़ करने चाहिए। 50 SPF भारतीय मौसम के अनुसार, जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, हाँ, तो कितना SPF आप रूटीन में 30 SPF इज सफिशिएंट। हाँ, सनस्क्रीन में भी बहुत सी क्वालिटीज़ आती हैं। अब जो लेटेस्ट सनस्क्रीन्स आ रहे हैं दे आर वाटरप्रूफ होते हैं, पसीने से पानी से जल्दी से वॉश नहीं होते, और नॉन ऑयली होते हैं। पिंपल्स वाले पेशेंट्स भी लगा सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले भी लगा सकते हैं। मैट फिनिशिंग होते हैं, ना वो डस्ट पकड़ते हैं कि कई बार सनस्क्रीन लगाते हैं या कोई क्रीम लगाते हैं तो चेहरे पे ब्लैकनेस आ जाती है जी। अब जो लेटेस्ट सनस्क्रीन आ रहे हैं उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हैं और काफ़ी अच्छे रहते हैं। डे रूटीन में भी अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम अपनी स्किन को एटमॉस्फेयर डैमेज से बचा सकते हैं। हमें अपनी त्वचा का रख रखाव आम दिनों में किस तरह से करना चाहिए? कुछ ऐसे नियम जैसे CTM बोलते हैं कि CTM ज़रूर फॉलो करना चाहिए, तो क्या है ये CTM?
देखिए, मैं आपको इस चीज़ के लिए बताता हूँ कि जो डेली रूटीन की स्किन की केयर है जी, उसमें हमें ज़्यादा केमिकल्स का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। आजकल केमिकल्स का ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है, हर प्रोडक्ट में केमिकल। हम ट्रेडिशनल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या नुस्खे हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं और हम केमिकल युग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, एक दूसरे की देखा देखी हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हाँ, एक जने को कुछ अच्छा लगा तो वही चीज़ हमने इस्तेमाल कर ली, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अवॉइड मोस्टली केमिकल्स। अच्छे कंपनीज़ के अच्छे प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट आप यूज़ करिए। घर में भी हम बहुत अच्छे अच्छे फेस वॉश, स्किन न्यूट्राइजिंग, फेस मास्क, ये सब अप्लाई कर सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप चंदन के साथ केसर मिला के, चंदन के साथ हल्दी मिला के ये हम फेस पे लगा सकते हैं। ऑरेंज जूस के साथ कुकुम्बर का जो रस होता है उसको मिला के हम अपने फेस पे लगा सकते हैं। अगर हमारी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो मिल्क और लेमन जूस को मिला के हम अपने फेस पे लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना की जो आजकल स्थिति है, हमें आजकल बहुतायत में सैनिटाइजर, साबुन का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इस स्थिति में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हम अपनी त्वचा को किस तरह से क्योंकि त्वचा बहुत सूखी हो जाती है इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से, तो उस स्थिति में हम क्या करें? देखिए, इस चीज़ में सबसे पहले कोरोना की वजह से हमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है या साबुन का इस्तेमाल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन करें ताकि हम बार बार हमें अपने हाथ सैनिटाइज या वॉश ना करने पड़े। और अगर हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हमारी मजबूरी है कि हमें सैनिटाइज को बार बार इस्तेमाल करना है, तो टाइम टू टाइम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते रहें। ज़्यादा साबुन का भी इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए क्योंकि उसमें कास्टिक पड़ा होता है, वो स्किन को ड्राई, बचाव संभव नहीं है ना आजकल। हाँ, तो उसके लिए फिर यही है, टाइम टू टाइम मॉइस्चराइज़र का अप्लाई आप अपने हैंड्स पे करते रहें। साबुन का भी हम ध्यान रख सकते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, साबुन किस तरह के हम साबुन या हैंड साबुन की जगह अगर हम लिक्विड हैंड वॉश यूज़ करें तो वो थोड़े बेटर रहते हैं जी। हाँ डॉक्टर साहब, एक अब पर्सनल सवाल, आपको एज अ पर्सन होली कितना पसंद है? मेरे को एज ए होली तो बहुत पसंद है, मैं तो अब तक खेलता हूँ होली। अच्छा। हाँ, और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखता हूँ कि केमिकल्स का प्रयोग कम से कम हो। हम घर में भी बहुत अच्छे गुलाल रंग बना सकते हैं, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान प्रोसीजर हैं, डे रूटीन में हमारे घर में मिल जाती हैं वो चीज़ें जिसके थ्रू हम घर में नेचुरल गुलाल या नेचुरल कलर बना सकते हैं और उसको हम इस्तेमाल बहुत अच्छे से बगैर किसी डर के यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। जी ज़रूर। घर में चुकंदर टाइम है, सीज़न है, गाजर का जूस घर में मिलता है, चुकंदर मिलता है। चुकंदर को आप मिक्सी में ग्राइंड करके उसको ड्राई कर लीजिए। उसके बाद चाहे चावल के आटे में चाहे अरारोट में उसको मिक्स करके तो रेड मजेंटा सा कलर तैयार हो जाएगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। या हमारे पास फूड कलर्स मिल जाते हैं घर में, तो अरारोट के अंदर रेड कलर चाहिए तो रेड फूड कलर हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कलर आपको चाहिए तो आप अरारोट के अंदर ग्रीन फूड कलर मिला लीजिए जी। चंदन होली खेलने के लिए मैं तो बहुत प्रेफर करता हूँ कि चंदन से एक तो फ्रेशनेस भी आ जाती है जी, स्किन के लिए भी अच्छा है, बहुत हल्का सा ही रंग नहीं आता, खुशबूदार रहता है, खुशबू रहता है, रंग फ्री। आप अगले दिन ऑफिस जाइए, काम करिए, आपको रंग छुड़ाने की भी दिक्कत नहीं है जी। आपको अपने बचपन का कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा हो होली का, जो आप होली खेलते थे जिस तरह से, कुछ ऐसा तो अगर आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से? मैं अधिकतर अपनी फैमिली में ही खेलता हूँ और खैर पिछले साल से तो कोरोना आ गया है, हम नहीं मना पाए। कोरोना की वजह से अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए, अपने घर में ही अपना खेलें जी। और त्यौहार है, इसको एंजॉय करें, पानी से थोड़ा सा बचें क्योंकि
आजकल फ्लू भी चल रहा है थोड़ा सा, फिर डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी कि मौसम का है कि कोरोना का है या होली में पानी से खेले उसकी वजह से कफ कोल्ड है, वो फिर डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत आती है। उस चक्कर में हम डिले हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि पानी की वजह से है, हम 5 दिन डिले हो गए, बाद में पता लगा नहीं ये तो इन्फेक्शन था। तो ड्राई होली और खूब अच्छे से मनाएं होली अपने परिवार के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई बहन के साथ, दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं परिवार में, उनके साथ कोरोना का ध्यान रख के सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा मेंटेन करके अपना होली आप मना सकते हैं। तो कोरोना की जो स्थिति है आजकल, हम कहीं बाहर तो नहीं जा सकते, तो डॉक्टर साहब इस स्थिति में हम होली किस तरह मनाएं, आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, होली है, रंगों का त्यौहार है, बिल्कुल ठीक है, आपसी भाईचारे का, प्रेम का, गले मिलने का, एक दूसरे को रंग लगाने का त्यौहार है। और पिछले साल से कोरोना वायरस आ गया है पूरे वर्ल्ड में, और कोरोना वायरस से बचने के लिए 3 मूल मंत्र हैं जी। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन एंड मास्किंग। बिल्कुल। और जो हमारा होली का त्यौहार है, यह इन तीनों मूल मंत्रों को तोड़ता है। तो त्यौहार है तो इसको मनाना तो है जी। तो साथ में हमें कोविड से भी बचना है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी त्यौहार मना पाएंगे और उसको मनाने का फ़ायदा भी है। तो इस चीज़ से हमें होली भी मनानी है, हमारा कोविड भी है। सबसे पहले वही बात है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन एंड मास्किंग, ये तो हमें अप्लाई करना ही करना है जी। तो सबसे बेस्ट है कि अपना घर में मनाएं, अपने फैमिली के साथ मनाएं, अपने पेरेंट्स के साथ मनाएं। घर में पकवानों का त्यौहार है, पकवान बनाएं। इंटरनेट का ज़माना है, हम अपने सर्कल के लोगों को, गूगल मीट है, बहुत सी आजकल तो ऐप्स हैं इंटरनेट के थ्रू, उनके साथ मिलके बना सकते हैं, ऑनलाइन होली मना सकते हैं। क्योंकि होली का त्यौहार ही है इतना महत्वपूर्ण कि इसे मनाए बिना हमारी संस्कृति पूरी नहीं होती है। तो बाहर ना जाएं, सेफ रहें जी, स्वस्थ रहें। बिल्कुल। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा है कि वो इस साल होली नहीं खेलेंगे, और भी कई नेताओं ने कहा है कि हम होली नहीं खेलेंगे। होली मिलन समारोह भी बहुत सारे ऐसे हैं जो स्थगित कर दिए गए हैं। तो इस महामारी को देखते हुए हमें थोड़ा सा होली में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हिंदुस्तान हमारा इतना डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, उसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि हमारे हिंदुस्तान ने पिछले 1 साल से कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि इतने डेंस पॉपुलेटेड होने के बाद भी उतना कोरोना स्प्रेड नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये हमारी सरकार और हमारे देशवासियों की मेहनत का फल है। टीवी पे भी, न्यूज़ में भी, बहुत सारी एनजीओज़ ने भी बहुत सोशल वर्क किया है, चलाए हैं, कैंपेन्स चलाए हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट कोरोना, कि हमें कैसे बचना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे नागरिकों ने उस चीज़ का बहुत अच्छे से पालन किया है। बिल्कुल। और आगे भी यही उम्मीद है कि हमारे देशवासी हैं इस कोरोना की जो दूसरी लहर है इसका भी वैसे ही सामना करेंगे और इसको वैसे ही हराएंगे जैसे हमने इसको पहले हराया है। वही 3 मूल मंत्र हैं, बार बार हम उन्हीं को फोकस करते हैं जी। कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड सैनिटाइजेशन। और हमारे देशवासी इस चीज़ के लिए अब बहुत जागरूक हैं। हम पहले भी एक बार कोरोना को थोड़ा हरा चुके हैं और अब की बार भी हमें यही शपथ लेनी है कि हम इन चीज़ों को फॉलो करके, और हमें त्यौहार भी मनाना है और कोरोना को भी हराना है। हमें दोनों काम करने हैं। हमें अपनी संस्कृति को भी बचाना है और कोरोना का भी हराना है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी
दर्शकों को ज़रूर इससे लाभ होगा और वो हम कोरोना से भी बचेंगे और त्योहार भी मनाएंगे, साथ ही अपनी त्वचा और बालों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसी के साथ डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर से धन्यवाद। दर्शकों, आपने जाना कि किस तरह आप त्वचा और बालों का भी ध्यान रखें, साथ ही इस स्थिति में कोरोना से भी बचें। साथ ही पानी बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी की बूंद में, हर बूंद में एक कहानी है। इसी के साथ अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्ते।